संत रामपाल जी महाराज एक अजिहे महान संत जिन्हां ने अपनी सत भगती, तत्व ज्ञान, करुणा ਅਤੇ सेवा ਦੇ बल ਤੇ समाज विच नवी मिसाल कायम कीती है। संत रामपाल जी महाराज जी दे अगवाई विच उन्हां दे सारे सतलोक आश्रम तो समाज कल्याण दे अद्भुत कारजां ने समाज नूं सुनहरे भविख दी एक नवी उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज जी तो नाम दीक्षा लैण तो बाद ਲੱਖਾਂ लोकां दियां लाइलाज बीमारियां जिवें कैंसर ਅਤੇ एड्स आदि ठीक होईयां। संत जी दे ज्ञान तो प्रेरित होके उन्हां दे अनुयायियां ने ਲੱਖਾਂ यूनिट खून दान किया। संत जी ने ਲੱਖਾਂ भैण बेटियां दे दहेज मुफ्त विआह करवाए। संत जी ने ਲੱਖਾਂ लोकां दा नशा छुड़ाया, करोड़ां उजड़े परिवार वसे। संत जी दे आश्रमां विच समागमां दे दौरान निशुल्क अखां दा इलाज ਅਤੇ दंदां दा इलाज कीते जांदे हन। संत रामपाल जी महाराज ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। संत जी अपने अनुयायियों ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। संत रामपाल जी महाराज जी दे सारे आश्रमां विच हर रोज मुफ्त भंडारा आयोजित किया जाता है, जिथे हर धर्म, हर वर्ग अते हर जात दे लोग इकट्ठे बैठ के भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज दे आश्रमां विच हजारां बुजुर्गां नूं सन्मान ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ, ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਕਦੇ ਹਨ। ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਰਮ ਕਿਸੇ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਹੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਭੂਚਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਣਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਚਾਹੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੇਵਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਅਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਧਨ ਬਣਾਈਏ। पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको मिलवाते हैं झज्जर हरियाणा की रहने वाली सुषमा जी से, जिनके जीवन में आज केवल संतोष और सुख ही सुख है। उनकी यह स्थिति मात्र एक संयोग नहीं, बल्कि एक विशेष शक्ति का आशीर्वाद है। आज सुषमा जी पूर्ण रूप से अपने जीवन से संतुष्ट हैं। उनके जीवन में ऐसा क्या परिवर्तन आया जिसने उन्हें असीमित आनंद और शांति का अनुभव कराया? दिल्ली में उनका बड़ा मकान है और कंपनी में भी उनकी साझेदारी है। परिवार समृद्ध और खुशहाल है। उनके पति का नशा भी छूट गया। एक बार उनके बच्चों का एक भयंकर एक्सीडेंट होते होते बचा। इस कठिन समय में भी उनकी जीवन नैया पार लगती गई। आज सुषमा जी हर पल परमात्मा की महिमा बताते हुए नहीं थकती। उनका यह विश्वास और भक्ति अटूट है। लेकिन सवाल ये है कि वह कौन सी अद्भुत शक्ति है जिसने उन्हें इस अलौकिक जीवन का आशीर्वाद दिया है? क्या है वह सुपर पावर जो उनके परिवार को हर संकट से बचाती आई है? आइए जानते हैं सुषमा जी से ही कि उन्होंने किस परमात्मा की शरण प्राप्त की है और किसने उन्हें यह असीम सुख प्रदान किया है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है माता जी आपका? सुषमा जी। माता जी आप कहाँ से हैं? गोची से आई हूँ जी। माता जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2004 में ली जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? हाँ जी, 1979 में छुड़ानी थे स्वामी रामदेवानंद महाराज जी से नाम लिया, दीक्षा ली थी। उन्होंने मेरे को नाम दे के ये कहा था, बेटी मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, मंत्र देता हूँ। उनके पास एक और सन्यास दे रखा तो वह रहते थे कि ये तुम्हारा गुरु है। वो गुरुजी ने साल भर के बाद छोड़ कर चले गए। फिर मेरे को सतनाम एक साल बाद सतनाम मिला नजफगढ़ की कुटिया में, स्वामी रामदेवानंद जी ने दिया मेरे को। और ये कहा था, बेटी ये तो बहुत गहरा गुड़ ज्ञान है, इस ज्ञान को सामने उजागर नहीं हुआ है। हम बहुत बड़े बुजुर्ग हो गए, हर हम घूम नहीं सकते, हम बता नहीं सकते। वो संत रामपाल महाराज थे, वह मालिक की लीला थी। फिर उसके बाद जी मैं वहीं लगी रही। फिर मेरे को प्रेरणा दी परमात्मा ने, तू ग्रंथ साहिब पढ़ ले जी। मैं स्कूल में नहीं गई हुई हूँ बिल्कुल भी। फिर वह ग्रंथ साहिब पढ़ा, मालिक ने 15 दिन में पढ़ाया। उसके बाद परमात्मा मेरे को संत रामपाल महाराज जी ने मेरे को फिर ये प्रेरणा दी, बेटी 2 जगह ने छोड़ और तीसरी जगह। फिर मैं करा, हे मालिक 2 जगह तो छुड़ानी गोछी में जाती हूँ, तीसरी जगह कहाँ जाऊँ? बेटी क्रोथ आ जा। मैं फिर क्रोथ गई तो परमात्मा इतना आधा किला दूर से गुरुजी मेरे को देख के हंसने लगे। मेरे को जाने थे परमात्मा, पहले नाम ले रखा था, मिल लिया करते गुरुजी से। ने बोला बेबे अब तो दोबारा नाम लिखाना पड़ेगा। हे गुरुजी मैंने पूरे 16 साल निकल गए इसे। मेरे को ऐसे ऐसे कहा था। गुरुजी ने ये मेरे को कहा, बेटा बंदी छोड़ की रजा है, यह देखो आदि गोछी नाम ले रही है स्वामी रामदेवानंद से, और आपको ऊपर दया करी है, आपको निकाल के ले आई वहाँ से जी। मैंने 2004 में आकर फिर संत रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा ली जी 2004 में। माता जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ जी, मालिक ने इतने लाभ दिए गिनती नहीं है जी। मेरे को 2005 में जी मैंने वो भाई महेंद्रा गाड़ी ले रहे थे बेरी से और रोहतक चलाया करते जी। 21 सवारी बैठी थी उसमें, और मालिक मेरे को 2:30 बजे कह दी थी, बेटा उठ कर और गाड़ी के स्टेयरिंग का रक्षा सूत्र बांध दो। परमात्मा ने ऐसी रजा करी, मैंने उठकर 2:30 बजे उसका रक्षा सूत्र बांध दिया स्टेयरिंग का। 21 सवारियाँ में 2 पहिया के तान कम से कम 100 फुट लंबी चली गाड़ी। कोई आदमी गिरा नहीं, कहीं चोट नहीं लगी। आगे खंभा हुआ था उससे भी बचाई, एक और पत्थर पड़ा उससे बचाई, सीधी रोहतक चली गई जी। कुछ नहीं हुआ, हमारा बाड़ बाका नहीं हुआ। हे मालिक ने इतनी दया करी जी। एक बार दूध में छिपकली पड़ गई थी, वो दूध बच्चा ने भी पिया, उसकी मम्मी ने भी पिया, हमारे उल्टी तक नहीं लगी। कोई भी उन्हें पता नहीं था कि वो बाद में नीचे लकड़ी पतीले में की छिपकली मरी पड़ी थी। फिर उसके बाद परमात्मा ने इतनी रजा करी भाई, सारी चीज़ मालिक। एक बच्चा नाम ले रहा था, आज मेरा सारा परिवार नाम ले रहा है। फिर 2016 में जी भाई वहाँ ठेकेदारी का काम कर रहा है नरेला। एक मजदूर का नाग लड़की तो भाई दिल्ली जा रहा था, उसके पास फ़ोन गया,
अगर भाई मजदूर का नाग लड़की मर गया, लीला हो गया, झाग आगे शीड़ा हो गया। फिर भाई ने वहीं दंडोत प्रणाम करी, हे बंदी छोड़, हे परमात्मा आपका तो पल का काम है, और दाता में ये आपके दास का ही नहीं पता क्या लाखों में सड़ जाएगा। आध घंटे के भीतर परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने वो जिंदा कर दिया। अजी फिर परमात्मा ने बहुत कुछ लाभ दिए हमारे को। फिर 16 मार्च को मेरे घरवाले ने लखवा लाग गया। अरवे जी दारू पिया करते, 50 साल हो गए थे, बीड़ी भी पिया करते, और परमात्मा ने ऐसी रजा करी 19 मार्च को नाम लिया है और बिल्कुल ठीक हर भक्ति करें जी। और सारे मालिक ने कोई कसर नहीं छोड़ रखी जी। सब बालका के पास, दोनों के पास गाड़ी है, और वहाँ भी यहाँ भी मकान बनवा दिया, और वहाँ भी फ्लैट रहेगा। दिल्ली में हमारी क्या औकात है, दिल्ली में हमारी 4 मंजिल का फ्लैट बड़े रहा से, कहीं कंपनी में भी साझा करवा रखा। परमात्मा इतने लाभ दे रखे जो मैं बता नहीं सकती जी। संत रामपाल महाराज जी हाँ जी, मेरे गोबर की हेल पड़ी हुई थी, मेरी सारी नस ब्लॉक थी, और मैं सारे घूम ली थी। CMC हॉस्पिटल में, चंडीगढ़ भी गई मैं, रोहतक भी गई मैं, सारी जगह गई, ओगढ़ में भी गई, खेड़ी मैम के पास है, कहीं छोटे बड़े और के पास भी गई, मेरा कोई आराम नहीं आया। परमात्मा का आने के बाद मेरा इन्फेक्शन भी ठीक हो गया, और वो नशा में बिल्कुल आराम है। और हर रोज़ तीसरा दिन महीने में बुखार भी बढ़ जाया करता, जुकाम हो जाया करता, फिर यूँ कह देते अब ये मोती ज़रा निकल गया, ये हो गया। परमात्मा संत रामपाल महाराज ने आज मेरे को ना जुकाम होता, नहीं मेरे को कुछ होता, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हस्बैंड नशा करते थे, मेरे को मना नहीं कराया करते भक्ति में, आप नशा करते थे, मेरे को यूँ कहते थे भाई तू चली जा, मैं तेरे को मना नहीं करता, मेरे को ऊपर कोई ज़बरदस्ती मत कर। ये मालिक की दात है, उसको ऐसी दया हुई, ये लखवा लगा ना, उसके बाद उसने नाम ले लिया जी, अभी वह भी नशा छूट गई जी। माताजी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, खास करके वो महिलाएं जो दुखी हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाहते हैं परमात्मा की शरण में आओ और अपना कल्याण कराओ भाई। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं जी? टीवी पर रोजाना नंबर आते हैं जी, उन पर हर जगह परमात्मा ने दया कर रखे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल महाराज ने हर जगह नाम दाम सतल खुले हुए हैं, अपना फोन करो और वहां जाओ और नाम दीक्षा लो। धन्यवाद जी। सत साहिब। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। उन्होंने दरिया के किनारे पड़ाव लाया रात न रुकने के लिए, क्योंकि पानी का आसरा देख करके रुका करते थे। सैनिक भी वहां खाना भी बनाते थे, नहाते धोते, घोड़े खच्चरों को भी पानी पिला लेते थे। वहां टेंट लगा दिए अलग अलग, शेख तकी का अलग टेंट, राजा का अलग। कबीर परमात्मा राजा ने अपने पास रखे थे अपने टेंट में। सिकंदर लोधी सुबह सुबह उठा और शेख तकी के चरणों में प्रणाम सलाम वालेकुम करने गया, उसको तो मुंह फेर लिया, बात नहीं करी, सीधा मुंह। तो कारण पूछा राजा ने, क्या बात होगी शेख जी? उसने कहा कि मेरी जरूरत क्या है, तुझे तो मिल गए ना पीर, ठीक है, तू हिंदू हो गया है, तू काफिर हो गया है, और जाके मुसलमानों को कह दूंगा कि राजा तो हिंदू बन गया। हिंदू एक गुरु को गुरु बना लिया। अब उस समय तो बहुत बुरी आग लग जाती है। सिकंदर डर गया, जो बड़ा बात बिगड़ी भाई थे। तो उसने सिकंदर ने पूछा कि बात क्या, बात बताओ। उसने कहा कि तू कहता नहीं मुर्दे जिंदे कर देता है, मेरे सामने मुर्दे जिंदे करा जब जानूंगा इसको। सिकंदर लोधी आ गया, अपने टेंट में मुंह लटका कर बैठ गया, माथे पर हाथ रखे। अंतर्यामी परमात्मा ने कहा कि क्या बात है राजन, कैसे मायूस हो गए, कोई राजकाज की कोई बुरी खबर सुन ली क्या? सिकंदर लोधी ने कहा कि भगवान हे अल्लाह, आपके रहते तो क्या दुख हो सकता है, पर ये मेरा गुरु है ना धार्मिक, ये मेरा सिरदर्द है। अब यूं नाराज हो गया, न्यू कह है कि मुझे अब मेरे सामने मुर्दा करके दिखा, जब मैं मानू इसमें कोई शक्ति है। तो इसको भगवान समझ रहा है। हमारे अल्लाह के नबी ने, हमारे अल्लाह के रसूल ने, नबी मोहम्मद ने
गाय मार के जीवित की थी वचन से, और यू मेरे सामने जीवित करके दिखा दो अगर ये पैगंबर भी है तो। तब परमात्मा ने कहा कि जाकर उसको कह दो राजन कि कोई मुर्दा ले आवे, कोशिश कर लेता हूं। अब राजा को तो पता था मेरी आंखें आगे कर रखे, इस आंखों के सामने क्या नहीं कर देंगे। तो कहा कि पीर जी कोई मुर्दा ले आओ। कबीर परमात्मा कबीर जी कह रहे हैं कि ला कर देता हूं उसको जिंदा, फिर तो मान लेना। परमात्मा ने ये सोचा था कि अगर ये मान गया, शेख तक ही मान ले मेरी बात को, तो सारे मुसलमानों ने कह देगा भाई भगवान आ रहे हैं, आ जाओ कल्याण करवा ले, उनका उद्धार हो जाएगा, परमात्मा के बच्चे मुझे पहचान लेंगे। लेकिन ये जो भी हमारे धर्म गुरु रहे हैं सदा से ही, सभी तो नहीं, जो पुण्य आत्मा है वो तो हमेशा परमार्थ ही सोचा करते हैं। अधिकतर इनकी वैरायटी सी रही है, ये मानने को ना चाहे खुदा आ जाए इनके सामने उससे भी विवाद करेंगे। आप नहीं मानेंगे, जनता बेसिक मान जाओ, इतनी कर्महीनता आ जाती है इनके अंदर। तो उसने कहा कि मैं शेख तकी कहने लगा कहाँ से लाऊं मुर्दा, में आएगा जो बताऊंगा, वक्त आने दे। अब सिकंदर लोधी ने सोचा भाई जैसे दिल्ली पहुंचने से पहले पहले जो कोई मुर्दा आ जाए जिंदा हो जाए तो मेरी राज बचेगा, ना तो जाते काम बिगाड़ेगा, सब ने बका देगा। सारे इसकी बात मानते हैं मुसलमान धर्मगुरु की, और मेरा राज गया। तो परमात्मा ने यह भी समस्या हल करनी थी, क्योंकि परमात्मा अपने भगत की टेंशन देख नहीं सकते। बनारस से चलने से पहले परमात्मा कबीर जी ने कहा था कि मैं तेरे साथ जब चलूंगा राजा, जब तू मेरे से दीक्षा ले लेगा। तो सिकंदर लोधी ने कहते हैं अपने सामने देख रहा भगवान, तुरंत दीक्षा ले ली। और परमात्मा ने कहा कि मांस नहीं खाएगा, तेरे राज्य में मांस नहीं होना, कटना चाहिए, कोई जीव हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो सिकंदर लोधी ने कहा भगवान मैं राज्य में मुनादी जरूर करा दूंगा कि जीव हिंसा ना करना, लेकिन मेरी मानने का कोई नहीं, क्योंकि ये मुसलमान जो मांस खाते हैं और ये मैं शायद नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं। तब परमात्मा उसके साथ आए थे, चल ठीक है तू ना खाना, और एक बार अवश्य सबको अनाउंसमेंट जरूर करवा देना, पाप लगेगा, मांस नहीं खाना चाहिए। उसने हाँ भर ली। तब परमात्मा आए थे। तो उधर से क्या हुआ कि एक लड़का 12-13 साल की वर्ष की आयु का मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो कुछ कबीले ऐसे होते हैं जो ना तो दफनाते हैं, जमीन में नहीं गाड़ते, कब्र नहीं बनाते, और नहीं जलाते हैं, वो क्या करते हैं जल प्रवाह कर देते हैं उसको, वो उनका अंतिम संस्कार है। एक कोई घास फूस का पूला सा बना के उसके ऊपर आदर से रख देते हैं और उसको जल प्रवाह कर देते हैं। ऐसे अंतिम संस्कार किया हुआ एक 12-13 वर्ष की आयु का लड़के का शव आ रहा था उसी दरिया से। तब सैनिकों ने देखा जी मुर्दा आ गया, मुर्दा आ गया। तो सिकंदर लोधी का जान में जान आई, एको हो आ गया तो मेरे पीछा छुटेगा, कर देंगे काम, यू मान जाएगा फिर शेख तकी। तो इतने में सब इकट्ठे हो गए, शेख तकी भी आगे, कबीर साहब को बुला लिया। तो कबीर साहब ने कहा शेख तकी पहले तय कर, कहीं फिर पीछे तो नंबर बनाओ तो मैं भी कर दूँ। तो शेख तकी सभी ने कहा जी ठीक है करो आप। वो लोग अपने पंतर मंत्र उतार लिया, इतने काफी जो डाउन स्ट्रीम में पहुंच गया मुर्दा बहता हुआ। तब शेख तकी कहता है ये तो न्यू चावा था कि मैं करता रहूं, इतनी चला जाए, मुर्दे जिंदे होते हैं क्या, वो तो कयामत के समय होंगे, कयामत आएगी तब सब जिंदे करे जाओगे। परमात्मा ने कहा कि ठीक है शेख तकी डट जा। परमात्मा कबीर साहब ने ऐसे संकेत किया उसको, जैसे मुर्दा जा रहा था पानी में बहता हुआ, तो उसको ऐसे किया था, वो उल्टा चल पड़ा मुर्दा, जैसे इंजन वाली नौका चलती है अपोजिट अप स्ट्रीम में, और नीचे से दरिया की लहरें जा रही हैं, और सब आके वहां रुक गया जहां परमात्मा खड़े थे कबीर जी, नीचे से दरिया की लहरें जा रही हैं। तब परमेश्वर ने कहा था ये जीवात्मा जहां है तो कबीर हुक्म से इस शव में प्रवेश कर और बाहर आ जा। इतना ही कहना था, सारा शरीर कांपने लगा। एकदम बाहर आके लड़का दंडवत प्रणाम किया कबीर भगवान को, बोलो सतगुरुदेव। तो पुण्यात्माओं उस शेख तकी तमान्या नहीं, उसके जब कर्म गणे फूट रहे थे, पर वहां जितने भी सैनिक उपस्थित थे सब ने देख कर ये करामात मालिक की चरणों में शीश रखा, नाम लिया। हजारों की संख्या में वहां दीक्षा ली, और भी आसपास के लोग इकट्ठे हो गए थे गांव के।
फिर आगे वो दिल्ली शेख तकी नाते फिर वो बकवास शुरू कर दी, तो राजा तो हिंदू बन गया है, मुसलमान नहीं रहा है, इसने तो ऐसा कर दिया। और भाई लोगों देखो, हम इसकी परीक्षा ले लेंगे, अगर ये परीक्षा में सफल हुआ कबीर तो हम मान लेंगे ये अल्लाह का रसूल है। तो मुसलमान सारे इकट्ठे कर लिए। उसने कहा जी क्या परीक्षा लोगे? कि इसको उबलते हुए तेल के कढ़ाई में डालेंगे, सरसों के तेल का कढ़ाई उबालेंगे, उसमें डाल देंगे। उस शेख तकी ने सोचा था पढ़ते ही मर जाएगा, कटे टंटा तेरा पीछा छूटेगा। सब इकट्ठे होकर आगे राजा के पास हल्ला कर दिया। राजा का इतना बेहोश है, जनता देख के बाद उसका कोई पैर नहीं होते। राजा ने कहा क्या हो गया शेख तकी जी? सब पता चलने पर ऐसी कहानी है, ऐसा है। तो फिर चिंतित हो गया। कबीर साहब को राजा ने अपने महल में रखा हुआ था, अलग कमरे में। तो सबने वहीं आकर हल्ला कर दिया, नारे लगाने शुरू कर दिए। पता लगा परमेश्वर को। राजा चिंतित हुआ कि मैं लाया था इनको सुख देने के लिए, अरे ने नाक में दम कर दिया, इनको परेशान कर दिया, अब ये कढ़ाई में डालेंगे। परमात्मा अंतर्यामी थे। राजा से पूछा, राजा ने दुखी हृदय से बता दिया, भगवान ऐसे ऐसे ये चाहते हैं और मैं नहीं आपको इनके हवाले करूंगा। परमात्मा बोले भाई बात सुन, मेरा इनका काम है, तू होने दे और कह दे इनको उबालने तेल, आप चिंता ना करो, होगा मेरे साथ हो जाएगा। मैंने तो ये मारेंगे छोड़ेंगे नहीं, मर जाऊंगा, तेरा तो राज बच्चा रहेगा। और सिकंदर फिर चुप हो गया। कढ़ाया सरसों का तेल उबाल दिया, ऐसे उबला जैसे चाशनी उबला कर चाय की। हजारों लोग इकट्ठे हो गए दर्शक वहां पर। तो शेख तकी ने कहा कि उठाओ कबीर को और डाल दो कढ़ाई में उबलते हुए में। तो परमात्मा ने कहा आप चिंता ना करो, ये भी दिक्कत मैं आपको नहीं दूंगा, मैं आप पर बैठ जाऊंगा। परमात्मा जाके और कढ़ाई के अंदर बैठ के उबलते तेल के कढ़ाई सरसों का, और बैठ गया ऐसे यूं देख रही चारों तरफ। अब शेख तकी ने सोचा इसमें तो भाई तो चढ़ सड़ भी ना होया कुछ भी, तो सब हैरान रह गए कि जला नहीं। तो शेख तकी कहता है इसने मंत्र से तेल की तासीर ठंडी कर दी। राजा ही जादू तंत्र जानता है। राजा ने सोची सिकंदर लो जिन्हें उंगली देकर देख लूं। परमात्मा ने कहा इसके कहने तक उंगली मत दे देना, इसमें खोजी नहीं पाओगी, नौका नो बड़ा है तेल। राजा ने सोची अब जब कबीर जी का बैठे इसका ना बिगड़ा, मेरा क्या दिक्कत आएगी। उन्होंने उंगली दे दी चेक टेस्ट करने के लिए। जितनी उंगली तेल में गई थी ना उतनी कट के दूर होगी। इतना गर्म तेज उबाल रखा था, लक्कड़ बाल गए। राजा बेहोश हो गए, गिर गया। तो परमात्मा आया, उन्होंने उंगली पकड़ के खींच दी, पूरी होगी जब वो होश में आया, जब वो उसकी पीड़ा खत्म हुई। और परमात्मा का कुछ भी नहीं हुआ। बोलो सतगुरुदेव। उसके बाद क्या होता है, उसने फिर स्कीम बनाई कि यूं तो तेल में जंतर मंतर कर लिया करते हैं ऐसे। फिर उस स्कीम बनाई थी 5-4 दिन के अंदर कि राजा इसको ना जेरे कुएं में डालेंगे, ऊपर तो मट्टी डाल देंगे और भर देंगे, फिर देखेंगे कैसे। उन्होंने फिर ऐसे नारे लाते गए। राजा ने फिर परमात्मा ने कहा कोई बात ना राजन, इनको कर लेने दो जो ये करेंगे। तो राजा को ये हो गया था कि ये कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे इनका। उन्होंने कहा भाई ठीक कर लो। तो परमात्मा को ले जाकर जेरे कुएं में पटक दिया ऊपर से कबीर जी को, और ऊपर से मिट्टी गोबर छड़े कांटेदार झाड़ी और भर दिया फल, क्योंकि हजारों की संख्या में ले जा रहा था अपने समर्थक शेख तकी। अब हाथ पैर धो के मिट्टी माटी से मुंह मां साफ करके राजा के पास आया शेख तकी। कहने लगा जी कर दिया तेरे भगवान का काम, अल्लाह का, वो दाब दिया मिट्टी में। अब सिकंदर लोदी कहता है किस की बातें कर रहे हो शेख जी, किस के विषय में बात कर रहे हो? अब किसको क्या कर दिया? कि तेरे गुरुजी को डाला है खड्डे में और ऊपर से बर्दी मिट्टी कतई, अब देखेंगे वो कहाँ है। सिकंदर कहने लगा तो देख मेरे कमरे में बैठे हो। बैठे शेख तकी जाकर देखा नो, उसकी फिर माथा ठनक गया। वहां बैठे पाए परमात्मा सिकंदर लोदी के कक्ष के अंदर राजा के वहां पर। फिर 5-4-10 दिन के बाद फिर उसने कहा कि भाई
ये कोई जादू तंत्र जानता है? इसको जब जानो मेरी लड़की कब्र में दबी हुई है और उसको जीवित कर दे, हम मान लेंगे ये अल्लाह है या अल्लाह का रसूल है। फिर वह जिद लगा दी, सारे मुसलमान इकट्ठे कर लिया। तो परमात्मा कबीर साहब ने कहा, भी कह दे, सिकंदर से कह दिया कि इसने कह दे आज से तीसरे दिन इसकी लड़की जिंदा कर दूंगी। इतना मुनादी करा दिया आसपास के गांवों में, और भी देख लेंगे सारे आकर। आसपास के गांवों में बहुत दूर तक अनाउंसमेंट करवा दी, शेख तकी की लड़की को एक ऐसे महापुरुष आए हैं, जीवित करेंगे। जनता देखने आ गई लाखों की संख्या में। कब्र फुड़वा दी गई। शेख तकी खड़ा, सिकंदर लोधी सैनिक और परमात्मा कबीर जी। तब परमात्मा ने कहा, शेख तकी तो कर ले जंतर मंत्र अपने, कहीं फिर नौका मैं भी कर लूँ। तो और उपस्थित दर्शक कहने लगे, जी अगर इसके पास कोई सिद्धि शक्ति होती, अपने बच्चे ने कौन कब्र में डाला है, आप करो दाता। कुछ एक लोगों का भी यकीन भी हो गया था कि जब कढ़ाई में नहीं, उबलते तेल में नहीं जला, हमारी आंखों के सामने जेरे कुएं में डाल दिया था, ऊपर से टनों मिट्टी डाल दी, हजारों टन मिट्टी ठोक दी, झाड़ ठोक दिया, फिर बाहर बैठा पाया। तो जो उसके साथ गए थे शेख तकी के समर्थक, उनके दिल में जगह बन गई थी। और वो न्यू सोचते थे, जब आज के में मालिक ने दया कर दी तो हम सारे चेले बनेंगे इसके। तो परमात्मा ने कहा कि हे शेख तकी की लड़की जीवित हो जा। वह जीवित नहीं हुई। हे शेख तकी की बेटी जीवित हो जा। लड़की नहीं जीवित हुई, कब्र फोड़ रखी थी, लड़की का शव वहां पर विद्यमान था। शेख तकी नाचन लग गया, भंगड़ा पा दिया उसने, खुशी मना रहा। अपनी बेटी के ना जीने की गम नहीं, कबीर साहब के हारने की खुशी मना रहा वो और पशु। तो उसी समय परमात्मा ने कहा कि डट जा, तो शेख तकी शांति कर थोड़ी। तब कहा कि हे आत्मा जहां भी है तू, कबीर हुक्म से वापस आ जा, इस शरीर में प्रवेश कर। इतना ही कहा था मालिक ने। वो तो जान के कर रहे थे कि ना नाच कूद लेने दे, थोड़ा इसकी असलियत का पता लग जाएगा जनता को। इतने ही कहा था, लड़की में कंपन हुई सारे शरीर में, और एकदम लड़की खड़ी होकर के परमात्मा के चरणों में प्रणाम किया। बोलो सतगुरुदेव। उसका नाम कमाली रखा। लोगों ने कहा कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। लड़की का नाम कमाली रखा। उस लड़के का नाम कमाल रखा था जो नहर से बहता हुआ मुर्दा जीवित किया था। तो लड़की ने खड़ा होकर के 1.5 घंटे 2 घंटे तक प्रवचन किए। परमात्मा ने उसको दिव्य दृष्टि दे दी बेटी को कि सुना दे सारी राम कहानी जो तेरे साथ बीती। उसने सारी बताई कि एक जन्म में मैं मालिक से मिली थी, मुझ कर्महीन ने सत्संग की कमी से इनके द्वारा दिए गए ज्ञान को छोड़ दिया, नाम को और अन्य साधना में करने लगी। उस 4 वर्ष की भक्ति से मुझे 2 मनुष्य जीवन और मिले, और तीसरा ये मिला। और मैं मेरी ऐसी भी महिमा होगी थी, वो राबी हूं मैं, जिससे मक्का भी उठकर मेरे लिए आ गया था। और आज आगे मेरा मनुष्य जीवन शेष नहीं था, मुझे पशु जूनी में जाने की तैयारी थी। लेकिन ये समर्थ परमपिता वहां पहुंचे और धर्मराज से छुड़वा कर मुझे वापस लाए हैं। लोगों पकड़ लो चरण, ये अल्लाह अकबर आए हैं। लाखों लोगों ने नाम लिया। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। लेकिन शेख तकी की गर्दन मुड़ी नहीं। उन्होंने तो कसम खा रखा कि हम एक अल्लाह के सामने शीश झुकाएंगे और के सामने नहीं। अल्लाह सामने खड़ा और टट्टू न झुकाओगे शीश, फिर सारे कुछ करके दिखा दिया, फिर भी न अल्लाह को शीश झुकाएंगे। अरे भगवान सामने खड़े, अल्लाह अकबर है वो कबीर साहब। उस परमात्मा के पाने की वो सारी विधि दास के पास है, और अपना कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर साहिब की असीम रजा से पुण्यात्माओं आप परमात्मा की महिमा ये सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। धन्य है वो मानव शरीरधारी प्राणी जिनको अब बिचली पीढ़ी इस कलयुग के मध्य में, बिचली पीढ़ी के समय में आपका जन्म है।
उससे भी पुनकर्मी वो प्राणी हैं जिनको सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के अंदर आने का सुअवसर प्राप्त हुआ। पुण्यात्माओं, आप तो बालक हैं, बच्चे हो, आप विद्यार्थी हैं। टीचर को पता होता है कि जो बच्चे इतनी श्रद्धा से और ये पढ़ाई शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, इनका भविष्य कितना उज्जवल है। तो आपके भविष्य का दास को पता है। इसके विषय में सूक्ष्म वेद में कहा है कि लख बर सूरा जूझ ही लख बर सावत दे, लख बर यति जहान में तब सतगुरु सुरना ले। आप आज के जन्मे नहीं हो, आप असंख्य जन्मों से, असंख्य युगों से इस काल के जाल में, इस जन्म मरण के इस अरहट के कुएं में आप गिरे हुए हो। और आपने ऐसी ऐसी साधनाएं भी की हैं, आपने बड़े बड़े त्याग भी किए हैं परमात्मा के लिए, लेकिन सत साधना सतगुरु ना मिलने से उन किए हुए कर्मों का फल तो आपको मिला, लेकिन वो व्यर्थ रहा। अब जैसे आध्यात्मिक ज्ञान के अंदर एक बहुत बड़ा विस्तार होता है, विवरण होता है, उसमें ये भी कहा गया है कि जैसे कर्म करेगा वो फल आपको अवश्य मिलेंगे। जैसे का मतलब है कोई स्वाभाविक पाप कर रहे हो, वो भी मांस खा रहे हो उसका पाप भी, शराब पीते हो, तंबाकू सेवन करते हो या अन्य नशीली वस्तुएं सेवन करते हो, उनका भी पाप आपको प्राप्त है। और कोई इसके साथ साथ चोरी ठगी डाके डालता है, वो भी पाप आपको मिलना है, लिखा जाता है आपके अकाउंट में। इसके साथ साथ आप अन्य कोई पुण्य करते हो, जैसे पक्षियों को दाना डाल दिया, कोई प्याऊ बनवा दी, कहीं भंडारा कर दिया, कोई धर्मशाला बनवा दी, कहीं पर कुएं बनवा दिए। तो इस तरह के जो कहीं कंबल बांट दिए, गरीबों को पैसे कंबल बांट दिए या कोई अन्य सुविधा दे दी, भंडारे कर दिए, ये सभी कर्म आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि आपका किया कर्म परमात्मा रखता नहीं। जैसे करोगे वैसा ही मिलेगा। कब तक? जब तक सतगुरु नहीं मिलते। जब सतगुरु मिल जाते हैं फिर आपको आपका शुभ शुभ मिलेगा, अशुभ नहीं मिलेगा। अशुभ को वो खत्म कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं जो सतगुरु होते हैं। और सतगुरु केवल एक ही होता है पृथ्वी पर एक समय में। वो समय निर्धारित होता है, बीच में परमात्मा स्वयं भी आते हैं, ज्ञान दे जाते हैं, आपको परमात्मा में श्रद्धा आपकी बना जाते हैं। जैसे 600 वर्ष पहले परमेश्वर आए थे, उससे पहले भी प्रत्येक युग में आते रहे हैं, लेकिन हम भगवान को समझ नहीं सके, उनको पहचान नहीं सके, क्योंकि हम स्वयं सुखी थे। और ये सुख इतना हानिकारक है भक्ति मार्ग में। परमात्मा कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़ो, जिसते नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। किसा सुख भी ना दिए परमात्मा, तेरी याद भूल जा, ऐसा दुख बनाए रखना दाता, तेरी भूल ना पड़े। तो सतयुग त्रेता द्वापर में ये प्राणी दुखी नहीं होते, सब व्यवस्था इनके पास उपलब्ध होती है, अच्छे स्वस्थ शरीर होते हैं,
बहुत अच्छी व्यवस्था होती है, जिस कारण से हम परमात्मा को भजते अवश्य हैं, लेकिन जो साधनाएं हम कर रहे होते हैं उन्हीं से हम सोच लेते हैं कि जो वर्तमान में सुख सुविधाएं, पुत्र प्राप्ति या कोई अन्य सुख हो रहा है, इन साधनाओं से हो रहा है। लेकिन वो साधना उस दिन भी गलत थी, आज भी गलत है। वह आज तो आपको पता ही लग गया। और अब ये समय है जो मोक्ष होगा। अब से पहले आप केवल अपना किया कर्म ही प्राप्त करते रहे। ठीक है, जो साधना भक्ति शास्त्र अनुकूल, जैसे परमात्मा आए थे 600 वर्ष पहले, केवल उन्होंने प्रथम मंत्र ही दिया था, वो भी केवल 5 नाम का, जो आपको दिए जाते हैं बीच बीच के जो 5 नाम है। वो एक ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, और उस ग्लूकोज से स्वस्थ नहीं होता प्राणी, रोग नहीं कटता, लेकिन शरीर खराब नहीं होता, उससे कुछ सहारा मिलता रहता है। तो जितनी भी ये यज्ञ हैं, प्रथम मंत्र और उसके साथ साथ जो यज्ञ हैं, ये तो समझो एक ग्लूकोज है। और सारनाम और सतनाम जो है, ये टैबलेट और इंजेक्शन है इस जन्म और मृत्यु के दीर्घ रोग का नाश करने के। ये प्राप्त नहीं थे अभी तक किसी को। कुछ एक महापुरुषों को प्राप्त हुए, उनको आदेश नहीं था आगे उन मंत्रों को किसी को बताने का। कारण क्या था कि पिछली पीढ़ी तक, अब इस समय तक ये रहस्य गुप्त रखना था परमात्मा ने, नहीं तो काल का दाव लग जाता। ये नकली संत भी यही नाम देते फिरते, उनसे लाभ होना नहीं था, तो परमात्मा के बच्चे काल के जाल में फंसे रह जाते। आदरणीय नानक साहिब जी को ये मंत्र मिला था, सतनाम भी सारनाम भी। उन्होंने किसी भी अपने अनुयायी को, शिष्य को वो मंत्र नहीं दिया सतनाम। ये पूरा सिख समाज इसका प्रमाण है। उनको किसी के पास भी सतनाम नहीं है। एक बार उन्होंने जानबूझकर मर्दाना और बाला के सामने उच्चारण किया था, जब वो लंका देखने के लिए समुद्र के ऊपर से चल रहे थे। मर्दाना ने गलती से सतनाम का जाप शुरू कर दिया था, नानक साहिब जी की नकल करते हुए। वो समुद्र में डूबते बच्चे। उसके बाद नानक जी ने उसे कहा था कि मर्दाना, आज के बाद ये मंत्र मत जपना। उस डर से पूरा सिख समाज उस मंत्र के आसपास भी नहीं गया, किसी को पता भी नहीं लगने दिया उन महापुरुषों ने, आने वालों ने। कारण ये था, उनको ये डर था कि कहीं कोई सिख इस मंत्र का जाप कर ले और गुरु नानक देव जी की आज्ञा की अवहेलना होने से वो पापी अपराधी दोषी ना हो जाए। उनका कारण क्या था, अब आपके समझ में आवेगी वो क्यों छुपाया था। ये सतनाम का जाप उच्चारण करने का नहीं है, लेकिन नानक साहिब जी ने जानबूझकर उच्चारण किया कि इनमें से कोई न कोई सा नकल जरूर करेगा और उसको झटका लगेगा और आने वाले समय में एक बैन लग जाएगा। तो पुण्यात्माओं, वो महापुरुषों बैन लगा गए थे। अब इस दास को भेजा है इस बैन को तोड़ने के लिए, उन्हीं परमात्मा के आदेश से। तो कहने का भाव ये है कि जब तक ये समय नहीं आना था, तब तक वो महापुरुष आपको ग्लूकोज लगा गए। अब दास भेज दिया एक सर्जन बना के। अब इस ग्लूकोज तो लगाना ही लगाना, साथ में वो कंप्लीट ट्रीटमेंट होगा, आपका रोग जन्म मरण का कट जाएगा, आप सदा के लिए मोक्ष प्राप्त कर लोगे। इससे पहले तो दास अपना बताना चाह रहा था कि जैसे कर्म प्राणी करता है वैसा फल मिलता है जब लग सतगुरु नहीं मिलते। और सतगुरु मिलते हैं, सतगुरु मिलता है वो परमात्मा का कृपा, या तो स्वयं परमात्मा होते हैं या परमात्मा का विशेष कृपा पात्र होता है, और उसको परमेश्वर कबीर जी अपनी पावर दे करके भेजता है। और इसमें साथ साथ कहा है कि मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। परमेश्वर ने सूक्ष्म वेद में कहा कि मेरा जो परम संत हो उसको मुझे ही जानना, मेरा स्वरूप समझ लेना, उसमें भेद मत करना, नहीं तो आपकी भक्ति विफल हो जाएगी। तो जब तक परम संत से सच
मंत्र ना लेकर के गुरु बना करके भक्ति करते हैं, आपको वो भी मिलता है, लेकिन वो दोनों मिलते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने बहुत सा धर्म भंडारे किए, प्याऊ बनवाई और पशु पक्षियों को दाने टुकड़े भी डालते रहे, लेकिन वो उसका व्यर्थ गया। अब यहाँ दोनों बात कहनी पड़ती है कि वो व्यर्थ गया, यूजलेस, और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि वो अपना किया तो मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा ही है। थोड़ा समझने का अंतर है। जैसे आपने देखा होगा वर्तमान में तो बहुत ज्यादा हो गई है ये रिवाज परंपरा कि एक कुत्ता होता है, डॉग, और उसको धनी लोग रखते हैं, और उस कुत्ते की कितनी केयर टेक होती है, कितनी देखभाल होती है। वेटरनरी सर्जन यानी डंगर डॉक्टर उसकी चिकित्सा में हाजिर रहता है। उसको अलग से रूम दिया जाता है, एसी कमरा होता है उसका, और खाना उसको शायद भारतवर्ष के 25% व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होता होगा जो उसको आहार मिलता है। और दिन में 2-3 बार नहलाया जाता है, उसकी खूब देखभाल की जाती है। मनुष्य गाड़ी चलाता है उसका, जिसने वो रखा हुआ है, और कुत्ता पिछली सीट पे बैठकर, मनुष्य तो उसका ड्राइवर है और कुत्ता मालिक वाली सीट पे बैठकर झांकी में गए देखा अगर नो खिड़की में गए जीभ काट गए, यूं देखता रहता है। अब कारण क्या है? उस पुण्यकर्मी प्राणी ने मानव शरीर के अंदर बहुत घने पुण्य करे, धर्म करे, लेकिन वे मनमुखी किए, शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण किया, जिस कारण से परमात्मा ने उसका वो किया हुआ वर्क डन देना होता ही है। उसको वो सारी सुविधाएं दी, लेकिन मनुष्य जीवन नहीं मिला उसको। यदि वो सतगुरु बनाकर सत साधना करता और ये धर्म पुण्य करता, या तो पार हो जाता, और पार नहीं होता तो वही गाड़ी, वही एसी रूम, वही खाना पीना और वही कार, उसको सुविधा मनुष्य जीवन में मिलती, मनुष्य जीवन भी साथ प्राप्त होता। और मनुष्य जीवन प्राप्त होता तो पिछली भक्ति की तरफ होती है प्राणी कहीं ना कहीं, उसको फिर संत भी मिल जाते और फिर से भक्ति स्टार्ट होकर मोक्ष प्राप्त कर जाता। इसलिए गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। फिर क्या बताया है कि झूठे गुरु के आश्रय कदे न उधरे जीव, सच्चे पुरुष कबीर हैं आद परम गुरु पीव। और झूठे गुरु से भी नाम लेकर जीव उद्धार नहीं हो सकता। सच्चा सतगुरु केवल एक कबीर साहब है, और कबीर साहब ही की कृपा से आज इस दास को उपलब्ध है। उनका पूर्व में आपने संदेश पढ़ा होगा कबीर सागर में, कबीर बानी नामक चैप्टर है 137 पृष्ठ पे, और सूक्ष्म वेद है कबीर सागर में लिखा हुआ अलग से एक चैप्टर है, उसके 121 पृष्ठ पे कि परमात्मा ने कहा था कि जब कलयुग 5500 वर्ष व्यतीत हो जाएगा तब एक महापुरुष प्रकट होगा, मेरा भेजा हुआ मेरा दास जाएगा और पूरे विश्व को सत नाम और सत भक्ति बता के पूरे विश्व का कल्याण करेगा। पूरी पृथ्वी के प्राणी उपदेशी होंगे। ये परमात्मा का आदेश है 600 वर्ष पहले का। और अब वो सफल होगा पुण्यात्मा। आप देख रहे हो गांव गांव में, नगर नगर में परमात्मा के बच्चे जिनको ये ज्ञान समझ में आ गया, उनको ये चिंता हो जाती है कि मेरा तो कल्याण हुआ, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। यहां से भक्ति प्राप्त होने के बाद उस प्राणी का मोक्ष कंपलसरी है, गारंटीड है, लेकिन कंडीशन है कि मर्यादा में रहे।
और भक्ति कोई विशेष भी नहीं इसमें करनी, यानी विशेष वो नहीं है कि कोई हठ योग नहीं, इसको चलते फिरते बैठ के लेट के, कोई रोगी है बीमार है नहीं बैठ सकता, लेट के भजन कर ले, सिमरण से मोक्ष होगा। कबीर साहब कहता हूँ कई जात हूँ और सुनता है सब कोई, और सुमरण से भला होगा ना तो भला नहीं होए, यानी सुमरण ते मोक्ष होगा। और सुमरण इतना गजब का आपको दे दिया गया है कि एक श्वास की कीमत जैसे बताई थी, आपको बहुत बार बताई है कि ये 14 लोक, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक, और ये 14 लोक एक साइड में रख दे एक तराजू के पलड़े में, और एक तरफ पासंग रख दे पृथ्वी पूरी, इसका शासन इन और स्वर्ग लोक और साथ में पाताल लोक, तो एक तरफ रख दे, वैसे यूजलेस है ये। और एक श्वास के सिमरण का, सतनाम के सिमरण की इतनी कीमत है। तो सिमरण आप ढंग से करते रहना, मर्यादा में रहना, भजन जरूर करना लेकिन कसक के साथ करना, यहाँ से दिल उठाए रहना कि ये लोक ठीक नहीं है। जैसे एक परमात्मा ने कहा कि जैसे पर घर पावना रह उठाए चित, जिस प्रकार किसी दूसरे घर में कोई मेहमान गया हुआ हो और वहां उसकी कितनी आओ भगत हो रही हो, कितना रिस्पेक्ट हो रहा हो, एक दिन के बाद उसकी चिंता अपने घर की हो जाती है, उसको पता होता है कि मेरा ये ठिकाना नहीं है, तो वहाँ वो सब कुछ सुविधाएं प्राप्त करते हुए उसके मन में रह रहकर अपने घर आने की उमंग उठती ही रहती है। तो इस प्रकार आप यहाँ पर घर में रह रहे हो, आप दूसरे के स्थान पर रह रहे हो, आपका निज घर वो सतलोक है। जब तक जिस व्यक्ति, जैसे कोई व्यक्ति बाहर गया हुआ है रिश्तेदारी में और उसको घूटी पिला दी, और जब उसकी घूटी उतरे उसने फिर एक प्याली पिला दे, तो उसने चाहे 10 दिन रोक लो हुए, क्योंकि उसने होश को नहीं, उसमें नशे में पड़ा है वहां पर। जब नशा उतर जाएगा उसका तुरंत अपना घर, अपने बालक, अपने बच्चे, अपने काम तुरंत याद आएंगे और तुरंत चल पड़ेगा। तो इस काल ने आपका यहाँ भांग प्या रखी आपको सबको इस झूठे सुख की। कबीर साहब कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ बोध। ये यहाँ का जो सुख है, कार कोठी बंगले, ये भांग प्या रखी आपने। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਰਨੈਲ ਰਾਮ ਹੈ। ਜਰਨੈਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਚੱਕਵਿੰਡਲ, ਤਹਿਸੀਲ ਨਕੋਦਰ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਲੰਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਸਰ ਜੀ, ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਤੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ? ਸਰ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਰੌਚਕ ਕਥਾ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਹਾ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਉਂ ਬੱਚਾ ਗਊ ਕੀ नज़र में त्यों साईं को संत, संतों को पीछे फिरे भगत बशल भगवंत। जहाँ कबीर परमात्मा ने होर बाणी विच फरमाउंदे ने कि गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पताल, गरीब दास में ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणक लाल। इसे ही वो अपने प्रॉमिस के मुताबिक
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਚਨ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਤਹਿਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰਨ ਵਿਧੀ ਹੋਵੇ ਭਗਤੀ ਦੀ, ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਕ ਆਮ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਵਾਸ ਊ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਵਿੰਦ, ਮਨ ਤੇਰੇ ਕੀ ਉਤਰੇ ਚਿੰਤ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ, ਸੱਚੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਮੇਰੀ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੋਪਾਲ ਮੰਦਰ ਹਰਿਆਣਾ ਜਗ੍ਹਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੰਦੀ ਸਵਾਮੀ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਅਕਸਰ ਆਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਿਆਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦਾ ਟੀਵੀ ਔਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ, ਚਿੱਟੇ ਦੁੱਧ ਕੱਪੜੇ, ਸਨੋ ਵਰਗੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਗਦਗਦ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮੰਨਾ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਥੱਲੇ ਪੀਲੀ ਪੱਟੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਪੁਸਤਕ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ SMS ਕਰੋ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਭਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰਨ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਮੰਨਾ ਆ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਇਹ ਸੰਤ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮ ਬਰਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ SMS ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਪੁਸਤਕ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੀ ਮਤਲਬ ਵਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਸ ਸੰਤ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਆ, ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਖੋਲ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ 47 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਵੀ 47 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਸਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਰਕਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੰਦਰਲੀ ਆਤਮਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਗਈ ਵੀ ਤੂੰ ਚੱਲ ਉਸ ਸੰਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮ ਬਰਵਾਲਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਥਮ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੁਣੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਲਈ? ਦੇਖੋ ਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਕੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਿਆ।
ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 721 ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਬੀਰ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੁਖਾਬਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਦਿਆਲੂ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਰਹਿਤ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੇਰੀ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜਿਆਂ ਰਵੇਲਿਆਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਖਾ ਕਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੰਤ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜਿਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਖੋਜ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ? ਭਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਿਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉਹ ਜੋ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹਾਇਰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਲਗਭਗ 23 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਹਾਇਰ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਬੇਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ, ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਦਾ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਆ, ਇਕੱਲੀ ਲੜਕੀ ਆ, 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਾਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੈਡੀ ਜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, 10 ਦਿਨ ਰਹੋ, 20 ਦਿਨ ਰਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਕਾਲਜ ਤੱਕ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਗੀ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਘਰ ਤੱਕ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹੂਗੀ, ਕਿੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੱਲ ਮਤਲਬ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹੁਣ? ਹਾਂਜੀ ਭਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਵੀਅਰ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੁਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਛੱਤਣੀ ਹੱਥ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈ ਲਈ, ਮੈਂ ਬਰਵਾਲੇ
ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਕਰਦਾ, ਦਇਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਲਿਹਾਰੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਲਾਭ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਭ, ਉਹ ਲਾਭ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲਾਭ ਆ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਆ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਥੋੜੀ ਫਾਸਟ ਸੀ। ਤੇ ਟੋਏ ਨੂੰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੱਡੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਅਨਕੰਟਰੋਲਡ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਫੈਦੇ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਜੋ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਖੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਖੇਤ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘਾ ਸੀ। ਜੇ ਗੱਡੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੰਤ ਸ਼ਰਨ में आने से आई टले बला, ਜੇ ਮਸਤਕ में सूली हो ਤੇ ਕਾਂਟੇ में टल जा। ਭਗਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਭਗਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਲੂਟ ਸਕੋ तो लूट ले, राम नाम की लूट, पीछे फिर पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। ਤੇ ਬੜੀ ਕਬੀਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਚੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਆਪ ਹੋਏ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਲੁੱਟ ਲਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਆ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮਿਆ, ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹਾਰ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਹਾਰੀਏ ਵਾਂਗੂ ਹੱਥ ਮਲਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਦੇਹੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜੂਹਾ, ਬਿੱਲੀ, ਸੱਪ, ਖੋਤਾ, ਗਧਾ, ਕੁੱਤਾ, ਕਿਹੜੀ ਜੁਨੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਲ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਵਿਦਮਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਨਮੋਲ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਕਰੋ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਜੋ ਕਿ ਯਥਾਰਥ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰੂਫਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਚਾਰੋਂ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, 6 ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ, ਬਾਈਬਲ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸਾਈ ਭਗਤ ਜੀ। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।